हेलो एवरीवन, हम क्लास 9th साइंस जिसमें हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर लिया था जी इस मैटर अराउंड इज़ प्योर और नॉट। तो हमने देखा था कि जो मैटर है वो दो तरह का हो सकता है, एक प्योर होता है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये हमने कल डिस्कस किया था, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन हमने। तो लिख लें इसके अंदर वापस, टाइप ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड ठीक है। एग्जाम्पल हमने देखे थे आयरन, वाटर, CO2, कॉपर एक्सेट्रा। और ये फर्दर दो क्लासिफिकेशन में होता है, या तो एलिमेंट, इसके बारे में अपन डिस्कस अभी नहीं करेंगे, ये एटम वाले में डिस्कस करेंगे, और कंपाउंड। और हमने देखा था एक मिक्सचर होता है। इसमें क्या था, प्योर सब्सटेंस में एक सिंगल टाइप ऑफ कंपोनेंट था, सिंगल टाइप ऑफ कंपोनेंट, आइदर एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। टू और मोर देन कंपाउंड, मोर देन टू कंपाउंड आर मिक्स्ड ठीक है। ये भी एक मैटर का टाइप ही है। अब हम देखें तो जो ये मिक्सचर था वो दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, होमोजीनियस और दूसरा है हेटेरोजीनियस। जो मिक्सचर था वो दो पार्ट में डिवाइड किया। अब हम मिक्सचर के बारे में ही पढ़ेंगे। ये अपना ख़त्म हो गया। यहाँ पे इतनी डेफिनेशन रहेगी कि सब्सटेंस क्या होता है और सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब पूरा खेल मिक्सचर के ऊपर है। मिक्सचर क्या है? विच कंटेन, it is a type of matter which contain two or more substance in proper proportion or composition is called mixture। क्लियर? दो टाइप के होते हैं मिक्सचर, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस हम कह सकते हैं, अब ये मैं मिटा देता हूँ। अब अपन सिर्फ मिक्सचर के बारे में डिस्कस करते हैं। which is a type of matter which contain two or more than two components in proper composition is called mixture। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं सिर्फ मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर जो है वो दो टाइप का होता है, होमोजीनियस, इसे टेबुलर फॉर्म में लिख लें आप, और दूसरा है हेटेरोजीनियस। ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसकी डेफिनेशन लिखे हैं, परफेक्टली यूनिफॉर्म। अब कैसे होता है हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। इसके नीचे लिखते जाएं, देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। ये है नॉन यूनिफॉर्म, जो हर जगह एक जैसा नहीं दिखता है, और बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज प्रेजेंट। तो ऐसा मिक्सचर जो परफेक्टली यूनिफॉर्म है और जहां पे कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है, तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? होमोजीनियस। और एक नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है जो हर जगह एक जैसा नहीं लग रहा है और जहाँ पे बाउंड्री ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट है, उसको हम कौन सा मिक्सचर कहते हैं? कौन सा मिक्सचर कहते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, मैं नमक मिला दूँ पानी के अंदर, तो क्या नमक उसके अंदर घुल जाता है? बिल्कुल घुल जाता है और बिल्कुल पानी एक जैसा लगता है हमें, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। शुगर मिला दूँ, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब इसमें मैं मिला दूँ ऑयल प्लस वाटर, एग्जाम्पल हेटेरोजीनियस में, सैंड प्लस वाटर,
जैसे चॉक पाउडर प्लस वाटर, ये कौन से मिक्सचर हैं? सारे हेटेरोजीनियस मिक्सचर हैं। ठीक है, जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें ट्रू सॉल्यूशन होता है। ये जो अपन ने मिक्सचर बनाया सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना सॉल्यूट, सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा कम होती है वो सॉल्यूट, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट। जैसे मैंने सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया, सॉल्ट की मात्रा कम है, वो क्या है? एक सॉल्यूट है। वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ट्रांसपेरेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसके अंदर मिक्स होते हैं। और क्या होता है? डू नॉट स्कैटर ऑफ लाइट। मैंने आपको एक साइंस डे पे एक टिंडल इफेक्ट बताया था कि कैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट परफॉर्म होती है। मैंने देखा था कुछ पानी लिया ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर लेज़र लाइट निकाली तो लेज़र लाइट का पाथ आपको नहीं दिख रहा था। फिर मैंने उसके अंदर क्या किया? डेटॉल डाला, डेटॉल का पाथ और जो लेज़र लाइट का पाथ आपको दिखने लग गया। मतलब एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया ये। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं रहा। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिसके वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। इसलिए लिखा है कि डू नॉट स्कैटर लाइट, जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, आगे क्लास में पढ़ोगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो ये डू नॉट स्कैटर ऑफ लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। नो रेजिड्यू लेफ्ट ऑन द आफ्टर फिल्ट्रेशन, आफ्टर फिल्ट्रेशन जो पार्टिकल की साइज है वो लेस देन 10⁻⁻⁹ -9 10⁻⁻⁹ से भी लो होती है। क्लियर? जिसकी वजह से ये फिल्टर नहीं कर पाते। जो भी पार्टिकल है, आप साल्ट जो सॉल्यूशन हमने बनाया है, नमक का जो पानी बनाया है, उसको फिल्टर पेपर से अंदर गुजार के देखना, क्या साल्ट के जो आपके पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर में आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये किसके टॉपिक हो गए, किसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई? एक ट्रू सॉल्यूशन की, जो किसके अंदर है? होमोजीनियस के अंदर है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस जो सॉल्यूशन अपन ने बनाया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन इज कोलॉइडल और सेकेंड वन इज सस्पेंशन। जो कोलॉइडल है इसको मैं मिटा देता हूं, आप लिख लेना अच्छे से कि जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसमें ट्रू सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स होते हैं। जो ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट को स्कैटर नहीं करता है और उसके फिल्ट्रेशन के बाद कोई रेजिड्यू कचरा नहीं बनता है, और जिसके पार्टिकल की साइज जो है वो कैसी होती है? बहुत ही छोटी। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? स्मॉल पार्टिकल्स। क्लियर? नैनो पार्टिकल्स की 10⁻⁹ मीटर, जिसको लिख सकते हैं 10 की पावर, ठीक है, 10 की पावर -9 मीटर के आसपास होती है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो दो पार्ट में डिवाइड किया हमने। कौन कौन से? एक तो है कोलॉइडल और दूसरा है सस्पेंशन। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है। अब जैसे मैं, आपने देखा होगा जब हम खिड़की खोलते हैं और कभी कभी छोटा छेद मिल जाता है, वहाँ से जो रोशनी आती है उसके जो
पाथ है वो हमको दिखाई देता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल, जो बीच में डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं, उसकी साइज़ बड़ी है, जो टिंडल इफेक्ट को शो करती हैं। ठीक है, तो हम पहले कोलोइडल सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम, जैसे बोला मिल्क प्लस वाटर, तो जो मिल्क है वो क्या है, वो डिस्पर्स्ड फेज है, और वाटर क्या है, डिस्पर्स्ड मीडियम है। क्लियर। ये कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है, परफॉर्म स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डू स्कैटर लाइट, ये लाइट को स्कैटर करता है। ठीक है, जिसके पार्टिकल 10⁻⁹ मीटर से बड़े होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। और क्या चीज़ रह गई इसमें, बस इतना ही। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है धुंधला दिखाई देता है जिसके आर पार, उसको कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रांसलूसेंट होता है। जो अपन ने ट्रू सॉल्यूशन होता है वो कैसा था, ट्रांसपेरेंट था। और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन है उसकी हिसाब से थोड़े, उसके कंपैरिजन में थोड़े बड़े होते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। फिर भी ये डू नॉट फिल्टर, डू नॉट लेफ्ट रेजिड्यू आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद फिर भी इसमें कोई कचरा नहीं बचता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सस्पेंशन की बात करें, जैसे मैं पानी में अगर रेत डाल दूं तो रेत के जो पार्टिकल हैं वो आपको दिखेंगे। क्लियर। जैसे मैंने बहुत सारी मिट्टी डाल दी, कीचड़ बना दिया, ठीक है, मडी वाटर, वो आपको दिखेंगे। तो सस्पेंशन है जिसके जो पार्टिकल हैं वो आपको दिख रहे हैं। क्लियर। और जो पार्टिकल हैं जो अपन ने मिलाए हैं, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उसको आसानी से अपन फिल्टर कर सकते हैं। तो इसमें सस्पेंशन में क्या होता है, एक तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और एक मीडियम होता है जिसमें अपन ने उन सस्पेंडेड पार्टिकल को मिलाया है। इसको अपन कैन बी फिल्टर, ये सेटल डाउन भी हो जाते हैं। देखा होगा धीरे धीरे रेत नीचे भी बैठ जाती है मीडियम के अंदर, सेटल डाउन हो जाते हैं। यह लाइट को स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटर लाइट, लाइट को स्कैटर भी करते हैं। और ये ओपेक्यू होते हैं, इनके आर पार देखा नहीं जा सकता, इन पार्टिकल के आर पार देखा नहीं जा सकता है, ओपेक्यू होते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। और कुछ चीज़ें बचती हैं, नहीं बचती हैं। तो एग्जाम्पल में लिख दें, एग्जाम्पल में क्या लिखा, सैंड प्लस वाटर, मडी वाटर, चॉक प्लस वाटर। तो सस्पेंडेड पार्टिकल के जो तैर रहे हैं ऊपर, और मीडियम जो है वो अपना वाटर है। इसमें क्या होता है, डिस्पर्स फेज होता है, डिस्पर्स मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज जो कम मात्रा में है, डिस्पर्स मीडियम जो ज़्यादा मात्रा में है। जैसे वहाँ पे सोल्यूट था, यहाँ पे डिस्पर्स फेज आ गया कोलोइडल सॉल्यूशन में, ठीक है, कोलोइडल में। और यहाँ पे क्या आ गया, सस्पेंशन में सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ गए और मीडियम आ गया। क्लियर। तो मिक्सचर की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हैं कि कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस है। जैसे मैं बोलूँ ऑयल एंड वाटर, कौन सा है, हेट्रोजीनियस है, उसमें ऑयल और वाटर दोनों अलग अलग हमें दिखते हैं। जैसे मैं बोलूँ शुगर प्लस वाटर, क्या होगा, शुगर प्लस वाटर क्या होगा, कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब मैं बोलूँ लेमन ड्रॉप्स प्लस वाटर, कौन सा मिक्सचर हो जाएगा,
होमोजीनियस हो जाएगा। लेमन की ड्रॉप डालने के बाद वो पूरी मिक्स हो जाएगी अंदर, जो ट्रांसपेरेंट दिखती है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, कल अपन पढ़ेंगे डिटेल में सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और आप जी जो भी नहीं देख रहे हैं 9th क्लास के बच्चे, उनको नोट्स कंटिन्यूसली उतारते जाएं, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। बहुत ही अच्छी बुक है आपकी, आपके जो नॉलेज को बरकरार रखेगी। और देखते जाएं, कंटिन्यूसली वीडियो को देखते जाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।